नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? बढ़िया, अच्छे से मस्त मजे में होंगे। काफी क्लासें आपने देखी भी होगी। प्यारे मित्रों, हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया ताकि विद्यार्थी कम समय में ज्यादा पढ़ सके। उसी की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, हृदय की संरचना के बारे में। चलिए मित्रों, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने अपन बात करने वाले हैं आज इस क्लास के माध्यम से हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। अगर मैं हृदय की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन, अगर मैं हृदय का अध्ययन करना, स्टडी करना पूछी तो आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी कहलाता है। कौन सा लॉजी? कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय जो होता है मित्रों, इसके ऊपर आवरण पाया जाता है। तो हृदय के ऊपर जो आवरण होता है, कवर, इनको कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हृदय का भार आपसे पूछे, वजन, तो मित्रों मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क होता है। मेल में लगभग होता है 300 से 350 ग्राम और फीमेल में होता है लगभग 250 से 300 ग्राम, यानी कि प्लस माइनस 50 ग्राम होता है। तो हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी, हृदय का आवरण पेरिकार्डियम। मित्रों हृदय जो होता है, इसका सर्वप्रथम प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट किसने किया? तो हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट की बात करूं तो मित्रों किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, साउथ अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने। और इंडिया में पूछ ले भारत में किसने किया, तो मित्रों भारत में किया था पी वेणुगोपाल ने। वेणुगोपाल ने किया था। और मित्रों बात हृदय की ही चल रही है तो हृदय धड़कन की बात करते हैं। हृदय धड़कन, हृदय धड़कन की बात करूं मित्रों तो भ्रूण में होती है लगभग आपके भ्रूण के अंदर लगभग होती है मित्रों 140 प्रति मिनट। हृदय धड़कन एम्ब्रियो में कितनी होती है? 140। और शिशु के अंदर हृदय धड़कन होती है, किसके अंदर बेटा? शिशु के अंदर। शिशु में हार्ट बीट जो होती है वह लगभग होती है 100 प्रति मिनट, 100। और मित्रों वयस्क में होती है, वयस्क के अंदर वह होती है 72 प्रति मिनट। कितनी होगी? 72। तो ध्यान रखना मित्रों, हृदय धड़कन जो होती है वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। एक आपने नाम सुना होगा छुछुंदर, जिसके अंदर संसार में सबसे ज्यादा धड़कन लगभग 400 से 800 प्रति मिनट होती है। और एक आपने नाम सुना होगा ब्लू व्हेल, जो संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो इसमें लगभग 20 से 25 प्रति मिनट होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हृदय धड़कन जो है, हार्ट बीट, हृदय धड़कन वह प्रोपोर्शनल बेटा विद को होगा शरीर का आकार। तो शरीर आकार बढ़ेगा तो धड़कन घटेगी, आकार घटेगा तो धड़कन बढ़ेगी। इस प्रकार शरीर के आकार के विपरीत होती है हृदय की धड़कन। तो ये हो गया मित्रों हार्ट बीट का थोड़ा सा परिचय। अब बात करते हैं हृदय की संरचना की। आपने हृदय देखा होगा, मनुष्य का जो हृदय होता है मित्रों, इसके ऊपर सबसे पहले एक आवरण होता है। मान लो ये अपना हृदय हो गया, इसके ऊपर यह एक आवरण हो गया, ये अपना हृदय हो गया मित्रों। इस हृदय के अंदर याद करो, यहां पर होते हैं त्रिवर्णी कपाट 3, और इस भाग में होते हैं द्विवर्णी कपाट 2।
त्रिवलनी और द्विवलनी होते हैं। मित्रों ध्यान रखना, यहां से एक नली निकलती है और खून को वापस लेकर जाती है। ये नली इधर खून को लेकर जाएगी और एक नली होती है जो इधर खून को लेकर जाती है। ये याद आया होगा आपको। प्यारे मित्रों, हमारा जो हृदय है, इस हृदय के अंदर इस भाग में बात करूं तो ये भाग हो जाएगा एक तो हृदय का, एक तो ये भाग होगा मित्रों, बढ़िया सा भाग है, और एक भाग हो जाएगा ये अपना हृदय के भाग है मित्रों। ये अपना हृदय है, आपके सामने बना रहा हूं मैं। दिख भी रहा होगा आपको हृदय। इस भाग में हमेशा अशुद्ध खून होता है, इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है। और दूसरा भाग आपके सामने प्यारे मित्रों ये वाला हो गया। ये बनाया है मैंने। दिख रहा आपको हृदय? आपका कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। ये मित्रों आपके मैं हृदय की बातें कर रहा हूं। देखो इधर वापस, ये हृदय है, इसके बीचों बीच एक खांच होती है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बना रहा हूं, जो लेफ्ट और राइट दो भाग में हृदय को तोड़ती है। किसमें विभाजित करती है? लेफ्ट और राइट में। और प्यारे विद्यार्थियों, ये खून की नली है जो खून को लेकर जा रही है। ये आपको रक्त वाहिनी दिख ही रही होगी जो खून से, हाँ, ये दूसरी वाली भी दिख रही होगी आपको, बिल्कुल ये रही। ये खून की नलियां हो गई दोनों। और मित्रों ये राइट, ये लाइट और लेफ्ट में हार्ट को डिवाइड किया जाता है। ये तीन का पार्ट है, आपको पता ही है। यहां पर भी होगा, ये वाल्व होते हैं। ये आपके हृदय की संरचना है। ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक नली आएगी और खून को लेकर आएगी, एक, फिर एक ये होगी, दो, फिर एक ये होगी, ये हो जाएगी। और यहां पर तो एक ही होगी, ये हृदय को खून अंदर लेकर आने वाली है। और अपना जो पूरा हृदय मित्रों, इस पूरे हृदय के ऊपर एक आवरण होता है। पूरे हार्ट के ऊपर एक आवरण होगा जो सुरक्षा का काम करता है।
जो क्या काम करता है, सुरक्षा का। तो पूरे हृदय के ऊपर होता है एक आवरण, पूरा हृदय, इसके ऊपर क्या होगा मित्रों, एक आवरण होगा। ये एक आवरण होता है जो संपूर्ण हृदय के ऊपर पाया जाता है। ये हो गया हृदय के ऊपर आवरण। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसको थोड़ा खाली करा दें वापस। सही है, रेडी रेट। चलो, ये मैंने आपके सामने हृदय बनाया है, एक बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम। ये अपना हृदय है, क्या है मित्रों, अपना हार्ट। और अपना जो हृदय है मित्रों, इसके ऊपर ये आवरण है, जो ये आवरण आपके पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। पेरिकार्डियम, यहां से खून नली लेकर आती है मित्रों, और ये खून लेकर जाती है। ये भी खून लेकर जाती है, और ये सभी खून लेकर आती है। चलिए, ये है मित्रों राइट, तो ये है लेफ्ट, तो ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस भाग में हमेशा याद रखना, ब्लड होता है अशुद्ध, अशुद्ध रक्त होगा। और इस भाग में हमेशा याद रखना अशुद्ध रक्त होगा इधर भी, और इस भाग में हमेशा याद रखना शुद्ध रक्त होता है। हृदय जो होता है मित्रों, इसके ऊपर जो आवरण होता है, ये पिंक कलर से मैंने बनाया है, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, जो हृदय के ऊपर सुरक्षा का काम करता है। मित्रों, ये होते हैं द्विवल्नी या मिट्रल वाल्व, या बेटा इसको बोला जाता है बाइकस्पिड। और ये होती है पल्मोनरी सीरा, जो शुद्ध खून फेफड़ों से लेकर आती है, पल्मोनरी सीरा। और ये होती है मित्रों महाधमनी एरोटा, जो खून लेकर जाती है। ये है आपके सामने एक नली, इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी, जो धमनी होते हुए भी इसमें खून कैसा होता है, अशुद्ध। और ये कहलाती है मित्रों आपकी अग्रशिरा, ये कहलाती है आपकी कोरोनरी साइनस, और ये होती है आपकी पश्च शिरा। और ये होते हैं मित्रों त्रिवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और ये बीच में होते हैं कोरोनरी सल्कस खांच, जो लेफ्ट और राइट में हृदय को डिवाइड करती है। और इन दोनों के ऊपर पाए जाते हैं मित्रों सेमी लूनर अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट इन दोनों के ऊपर पाए जाते हैं। ये हुआ एक बेसिक सिंपल अच्छा बढ़िया प्यारा सा हृदय। कैसा लगा आपको हृदय, कमेंट करके जरूर बताना बेटा। ये डायग्राम मैंने काफी मेहनत के साथ आपके सामने बनाया है।
उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। वापस देखो, हृदय जो होता है मनुष्य का, इसमें 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले कक्ष को आलिंद और नीचे वाले कक्ष को निलय कहते हैं। हृदय जो होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। इसके बीचों बीच एक खांच होती है जिसको कोरोनरी सल्कस खांच कहते हैं, जो दायां और बायां भाग में हृदय को विभाजित करती है। हृदय जो होता है बेटा, दायां आलिंद और बायां निलय के दायां आलिंद और दायां निलय के बीच, दोनों राइट के बीच होता है त्रिवर्णी कपाट। बायां आलिंद बायां निलय के बीच होता है द्विवर्णी कपाट। ये बंद होते तो आवाज आती है लब, और ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते तो आवाज आती है डब। तो लब और डब दो आवाज आती है धड़कन में। ये अशुद्ध खून को फेफड़ों में लेकर जाती है पल्मोनरी धमनी, और शुद्ध खून को लेकर आती है पल्मोनरी सिरा, और ये महाधमनी फिर पूरे शरीर में खून की सप्लाई करती है। और पूरे हृदय के ऊपर आवरण होता है, वो होता है पेरिकार्डियम। यहाँ होता है शुद्ध खून, इधर होता है शुद्ध खून। अग्र भागों का खून अग्र सिरा, पश्च भागों का पश्च सिरा, और हृदय का कोरोनरी साइनस खून लेकर आती है और पल्मोनरी धमनी वापस लेकर जाती है। तो ये था मित्रों हृदय का संरचना। चलो 2 लाइन इसकी और नोट करते हैं। सबसे पहले मित्रों याद रखना, मनुष्य में हृदय बंद मुट्ठी के समान होता, जो वक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी में, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। मध्य पाया जाता है। मित्रों ध्यान रखना, हृदय के मध्य में कोरोनरी सल्कस खांच होती, जो इसे दायां व बायां भाग में, विभाजित करती। देखो मित्रों, ये अपना हृदय है। इस हृदय को हम लेफ्ट और राइट में विभाजित करते हैं, दायां भाग और बायां भाग। बीच में होती है कोरोनरी सल्कस खांच, जो इसको राइट और लेफ्ट में विभाजित करती है। कितने कक्ष होते हैं? 4। 4 कक्ष होते हैं। तो याद रखना, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होंगे बेटा? 4, जिसको हम कहते हैं दायां आलिंद, या शॉर्ट में लिख दूं, 2 होते हैं आलिंद व 2 होते हैं निलय। कितने भाग हो गए? 4। तो कितने कक्ष हो गए? 2 आलिंद और 2 निलय। तो कितने चैम्बर हुए मित्रों? 4। तो याद रखना मित्रों, ये है अपना हृदय, और मेनली हमने हृदय की संरचना की बात की। फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।